तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। अमीरी जहाँ की खाली खाली, अमीरी जहाँ की खाली खाली, तुम ही हमें समाओ समाओ। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग हमारे पास का रहस्य के 3 दिनों तक का सफर संपन्न करने में कुछ ही समय हमारे लिए रह गया है। इन दिनों में हम विशेष रूप से प्रभु की आध्यात्मिक पीड़ाओं के बारे में वचनों में सुनेंगे। आइए हम विशेष रूप से आज के दिन हमारी आध्यात्मिक जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु के संग इन दिनों को विशेष रूप से बिताने की कोशिश करें। प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में लाए, अपने आप को प्रभु के चरणों में लाए, अपने आप को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवारे धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से हम अपने प्रभु के दुख भोग के स्मृति इस प्रकार करें कि हम अपने पापों की क्षमा पाने के योग्य बन जाए। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय
49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे मेरे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 21 से लेकर। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सीमोन पेतरुस ने उसे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में ये कह रहा है। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया,
मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उनसे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि यीशु ने उससे ये कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं थोड़ी ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सीमोन पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कहता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम हमारे विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण 3 रहस्यों के यादगारी के समय पर पहुंच चुके हैं और वो क्लाइमैक्स तक पहुंचाने के लिए इस तरह से जो 40 की अवधि का क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए जो एक प्रकार का सफर है उसका अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। आज और कल विशेष रूप से जो सुसमाचार से हम पाठ सुनेंगे वह एक धोखे की कहानी है। स्टोरी ऑफ बिट्रेयल। आज भी और कल भी मैं ये दोनों पाठों को जब पढ़ रहा था, कुछ जो बातें मेरे मन में आया मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। आज के पवित्र सुसमाचार में द प्लॉट इज रेडी। धोखे के लिए जो प्लॉट तैयार होता है वो लगभग तैयार हो चुका है। यहां पर मैं 2 प्रकार के बिट्रेयल्स को, धोखे को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। एक जो यूदस इस्करियोती ने की, एक जो उनके सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे चहेते शिष्य पेतरुस ने की। यह हमारे जीवन में होने वाले धोखों को शायद उसका एक प्रतीक है। यूदस इस्करियोती की जो धोखा था वो सोची समझी साजिश था। इट वॉज ए प्लॉट। इट वॉज ए प्लॉट टू किल जीसस। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं जो हमारे पतन के लिए कार्य करते हैं, प्लॉट करते हैं, स्कीम करते हैं और हमारे विरुद्ध उसके लिए साजिश रचते हैं। यहां पर यूदस इस्करियोती को जो धोखा है शायद उस लेवल पर हम देख सकते हैं। फिनेंशियल वर्ल्ड में हम इस प्रकार की बातों को देख सकते हैं। फैमिलीज का जो लड़ाई चलती है उसके बीच में शायद हम इस प्रकार की बातों को देख सकते हैं। और अक्सर
ये जो प्लॉट होता है काफी वायलेंट होता है, खून बहता है। अक्सर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के जीवन से हम इस बात को जोड़कर देखें तो हम देख रहे हैं कि प्रभु के जीवन में दिस वाज ए स्कीम प्लॉट, ये सोची समझी साजिश। यूदास इस्करियोती जो उनके शिष्य था, 12 शिष्यों में एक था, 3 साल उनके साथ में उनके वचनों को सुनते हुए उनके साथ जीवन जिया, वही उसका मुख्य कारण बना। वह फरीसी और शास्त्रियों के साथ में प्रभु को मारने का जो साजिश था उसको अंजाम देने के लिए एक बड़ी कड़ी बन गई। प्रभु के बाद में, प्रभु के जीवन में हम देखते हैं इस साजिश के चलते खून बहता है, वायलेंट डेथ। एक प्रकार की साजिश, एक प्रकार का धोखा इस प्रकार के होते हैं। दूसरा हम देखते हैं पेतरुस के जीवन में। पेतरुस अभी भी प्रभु का बहुत ही बड़ा भक्त है, उसमें भक्ति की कोई लवलेश कम नहीं हुआ है। आज के वचनों में हम सुन रहे हैं, जबकि यूदास इस्करियोती खुद जानते हैं कि क्या होने वाला है, ऐसा अनजान में वो इस धोखे को अंजाम नहीं देते हैं। वो पूरी तरह से ये बात जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन पेतरुस नहीं जानता था। पेतरुस अभी भी प्रभु का बहुत ही चाहते हैं, शिष्य प्रधान है और प्रभु सबसे ज्यादा भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। लेकिन हम देखते हैं कुछ ही चंद घंटों के बाद पेतरुस धोखा देते हैं। यह यूदास इस्करियोती ने जो धोखा दिया उससे शायद भिन्न है। यहां पर कोई साजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई पूर्व धारणा नहीं है, पूर्व सूचना नहीं है। जैसे ही एक परिस्थिति बनी, शायद इस वजह से वह दुर्बल हो गया, कमजोर पड़ गया और प्रभु को धोखा दे बैठा। यूदास का धोखा और पेतरुस के धोखे में लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर पेतरुस के धोखे में खून नहीं बहता है, आंसू बहते हैं। ये अक्सर रिलेशन में इस प्रकार के धोखे को हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी, किसी के भी जीवन में भी इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं। पहला जो एक रंजिश के समान हम उसको देखा जा सकता है, यहां पर परिस्थितियों के कारण लोग धोखा दे बैठते हैं। यहां पर खून नहीं बहता है, यहां पर आंसू बहते हैं। अक्सर कहा जाता है जो घाव होते हैं, जहां पर से खून नहीं बहता है, वो अपनों का ही दिया हुआ जो चोट होते हैं, इससे खून नहीं बहता, आंसू बहते हैं। प्रभु दोनों का सामना किया है प्यारे भाई और बहनों, खून भरे धोखे का भी सामना किया है और आंसू भरे धोखे का भी सामना किया है। गत्समनी बाग में जब वह तड़प तड़प कर रोकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, वो उसका झलक था। इस दुनिया में सबसे अलग होने की वेदना, पीड़ा, वह गत्समनी बाग में उस समय रोकर और अपने आंसू लहू के रूप में बाहर निकलने से इसको प्रतीत होता है। प्यारे भाई और बहनों, कुछ और बातों को इससे जोड़कर अगले दिन, अगले पाठ में हम सुनेंगे। लेकिन हार्ट ऑफ ए बिट्रायल शायद आज से शुरुआत है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे प्रभु के वचनों को सुनते समय हम भी हमारे जीवन में जाग कर देखें, क्या हम किसी के धोखे का हिस्सा तो नहीं बने हैं? क्या हमने किसी को धोखा तो नहीं दिया है? प्रभु हम सबको प्रभु की ओर बुलाते हैं। प्रभु अपने आप से ये भी पूछते हैं कि हमने हमारे जीवन में प्रभु को भी ना धोखा दिया हो। आज वापस लौट आने का समय है। प्रभु हम सबको इसके लिए आह्वान करते हैं।
प्रभु आप सबको अनुग्रह प्रदान करे, ताकि आप भी जिस तरह पेतरुस ने प्रभु को देकर प्रभु पर वापस लौटा, यूदास इस्करियोती की जैसे नहीं, जो अपने आप में एक बड़ा डिसास्टर बन गया था, हम लोग भी प्रभु की ओर वापस लौटे। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी रोटी दाल रस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें। सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग हमें बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार के इस दानों पर कृपा दृष्टि डाल। जिन लोगों को तू इस पवित्र उपहारों का सहभागी बनाता है, वे इनका पूर्ण फल प्राप्त करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी
उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। आए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए, हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शरीर और रक्त तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन प्रभु जी। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शरीर और रक्त तुम्हारा जीवन। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करे हमें प्रभु जी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस समय के लिए, इस अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम हमारे विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में प्रवेश करने वाले हैं। हमें से काफ़ी लोग विगत 40 दिन त्याग तपस्या के साथ में, प्रार्थना के साथ में, परहेज के साथ में, दान के साथ में प्रभु के साथ चलने की कोशिश की है। हम आज के दिन हमारी प्रार्थना के बदौलत नहीं, लेकिन इस पवित्र यूकरिस्ट के बदौलत हम ऐसे तमाम लोगों को प्रभु की चरणों में लाते हैं जो आज के वचनों में सुने जैसे धोखे के शिकार होते हैं। अनेक जिंदगियां इसके चपेट में आते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का उपयोग करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। और काफ़ी लोगों के लिए विशेष रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस का भी एक बड़ा कारण यह बन जाता है। हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों को प्रभु ढारस बांधे। प्रभु सर्वप्रथम सभी मानवीय इमोशन से गुजरे हुए एक व्यक्ति है। प्रभु हमारे दिलों को जानते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रभु की ओर लौटे। हम प्रार्थना
करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिदायी उपहारों द्वारा पोषित किया है, जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर